प्रकार की शिवलिंग ब्रह्मा जी ने बताई। कौन कौन सी? पहली शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग। सबसे उत्तम शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी से बनाकर पूजा करते हैं और उनका विसर्जन कर देते हैं। वहीं गंगा के घाट पर शिवलिंग बनाया, पूजा करी और फिर गंगा मैया में विसर्जन कर दिया। ये सबसे उत्तम शिव पूजा मानी जाती है। कोई विशेष अनुष्ठान करना हो तब देखना चाहिए कि कहीं कोई कुआं खुद रहा हो, कोई बोरिंग हो रही हो, ऐसी कोई जगह हो, वहाँ जब पानी निकलने वाला होता है तो आखिरी जो धरती का छोर है, पानी अब निकलने ही वाला है, वो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का शिवलिंग बना करके फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। वो बहुत विशेष पूजा होती है। दूसरा शिवलिंग है पाषाण का शिवलिंग, जैसे नर्मदेश्वर हैं, अन्य पत्थरों से बने हुए शिवलिंग हैं। तीसरा शिवलिंग है पारद का शिवलिंग। पारद का शिवलिंग अति उत्तम होता है। कई बार लोग घरों में पारद के शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। घर में आप किसी भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज पूजा करने का, जल चढ़ाने का, भोग लगाने का नियम संभव ना हो तो 8 अंगुल से नीचे की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसे जब 8 अंगुल होते हैं तो ये 8 अंगुल से ऊंची जो मूर्ति होती है, उसकी अगर रोज पूजा ना हो, भोग ना लगे तो पूजा का अपराध होता है। फिर छोटी शिवलिंग रखना चाहिए घर में। अच्छा, कई लोग होते हैं जहां जाते हैं वहीं से भगवान खरीद लाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर में पहले से एक शिवलिंग रखी थी, मैं तो प्रयाग गया था, वहां से भी ले आया, काशी गया वहां से भी ले आया, अयोध्या गया वहां से भी ले आया, केदारनाथ जी गया था वहां से भी ले आया था, मैं अमरकंटक गया वहां से भी ले आया। अब क्या करूं? तो पागल है। जब तेरे घर में एक शिवलिंग है तो तू इतनी सारी शिवलिंग क्यों खरीद रहा है? अब जब तूने ले लिए हैं तो जो हरि भक्त तेरे संपर्क में हो और वो उनकी पूजा कर सके तो उनको उनका दान दे दो, ताकि उनकी पूजा हो, उनका स्मरण, उनका अर्चन वंदन हो। ऐसा करना चाहिए। चौथा शिवलिंग है स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग चंद्र प्रकृति का होता है। जैसे पारद का शिवलिंग सूर्य प्रकृति का होता है, ऐसे स्फटिक का शिवलिंग चंद्र प्रकृति का होता है। चंद्र प्रकृति मातृ गुण को प्रबल करती है, इसीलिए स्त्री शरीर विशेष रूप से पूजा करते हो तो स्फटिक का शिवलिंग बहुत शुभ होता है। 5वां शिवलिंग है रत्न का शिवलिंग। रत्न का शिवलिंग जैसे एक मुक्ता मोती आता है, उस मुक्ता में जो शिवलिंग जैसे आकार का मोती होता है वो गोमेद, माणिक्य, नीलम ऐसे अलग अलग होते हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो गोमेद के शिवलिंग रखते हैं। जिन लोग यात्रा विशेष करवाते हैं उन लोग नीलम शिवलिंग रखते हैं। जिन लोग विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में होते हैं वो मोती के शिवलिंग रखते हैं। जिन लोग व्यापार के क्षेत्र में होते हैं माणिक्य के शिवलिंग रखते हैं। रत्न के शिवलिंग कई बार पूजा घर में स्वर्ण में मढ़वा कर रखना चाहिए
और स्वर्ण में मढ़वा कर नहीं रख सकते हो तो आप उनको अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। पर गले में शिवलिंग धारण करने के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों को भंग करेंगे तो फिर आपके जीवन में उपद्रव होगा। नियम कौन सा? आप स्त्री पुरुष का संग करते हैं, सहवास करते हैं, उस समय आपके गले में शिवलिंग या रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। रत्न का शिवलिंग भी नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष भी नहीं होना चाहिए। जिस समय स्त्री संतान को जन्म दे रही होती है उस समय भी उसके गले में रत्न का शिवलिंग या रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। कोई मांसाहारी व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष या शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और जो मदिरा आदि व्यसन करता है उसको भी शिवलिंग गले में और रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। किसी को शमशान में जाना पड़ जाता है तो जिस समय मृत व्यक्ति के निकट जाना हो उस समय भी गले में शिवलिंग या रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। कोई झूठ बोलता है तो उसके गले में भी शिवलिंग या रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। और किन्हीं अन्य व्यक्ति से जिसके शरीर का स्पर्श बार बार होता है उस व्यक्ति को भी रत्न का शिवलिंग या रुद्राक्ष गले में नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई रुद्राक्ष धारण करता है, स्त्री शरीर है, तो उसे कंठ में ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बाजू में या कलाई में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, कमर में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। पुरुष शरीर को भी अपनी नाभि से नीचे शरीर में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। शरीर में नाभि से नीचे अगर कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे दोष लगता है। तो इस प्रकार 5वें शिवलिंग हैं रत्न के शिवलिंग। 6वें शिवलिंग हैं धातु के शिवलिंग। धातु के शिवलिंग जैसे ताम्र में, चांदी में, पीतल में, सोने में, लोहे में आदि कोई भी धातु हो, उस धातु में जो शिवलिंग बने होते हैं उन्हें धातु शिवलिंग कहते हैं। 7वें शिवलिंग है काष्ठ शिवलिंग जो लकड़ी से बनाए जाते हैं। और 8वें शिवलिंग है औषधि शिवलिंग जो पुष्प से या अन्य किन्हीं जड़ी बूटियों से इकट्ठे करके शिवलिंग बनाए जाते हैं। इस प्रकार कालांतर में कई आचार्य औषधि शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करते थे और उसके नीचे यजमान को बिठा देते थे ताकि उस औषधीय शिवलिंग से ये यजमान जिसको वैद्य ने कहा है कि नहीं बचेगा वो भी बच जाएगा। काष्ठ के शिवलिंग घोर पाप हो गया, अब उस पाप का प्रायश्चित नहीं हो रहा है, तब उस काष्ठ का शिवलिंग बनाकर पूजा करवाई जाती है। इस प्रकार ये 8 शिवलिंग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तुम्हें बताए। फिर इनमें चर शिवलिंग और अचर शिवलिंग माने ऐसे शिवलिंग जिन्हें आप कहीं ले जा सकते हैं और ऐसे शिवलिंग जिन्हें आप कहीं ले जा नहीं सकते हैं। वो वहीं जहाँ प्रतिष्ठित है वो वहीं रहेंगे। और फिर जो शिवलिंग है, कई शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो तो भगवान महादेव स्वयं किसी न किसी कारण प्रकट हुए। बाकी जो स्वयंभू शिवलिंग है और जो अष्ट शिवलिंग है और जो चर अचर शिवलिंग हैं
वो बहुत सारी जगह आपको पाए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है गुरु शिवलिंग। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए तो अपने सद्गुरु का ध्यान करना, तुम्हें शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा।